जो ये जंगल राज 2 चल रहा है। बीजेपी के जो ब्लाइंड सपोर्टर था मनीष कश्यप, वो बीजेपी का जो है ना, अरे अभी नेता भी है, वो भाजपा में ज्वाइन भी है वो। अरे बीजेपी का वो पूरा विरोध कर रहा है। उसके साथ घटना घट गई। ये पूरे विकास जंगल राज 2 है, चल रहा है ये पूरे बीजेपी एनडीए सरकार में जंगल राज ही जंगल राज है। दारू गांजा भांग क्या कहेंगे जो मर्डर तेज प्रताप? मैं इनका दर्द देख रहा हूँ। मैं इनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। इनको ये समझने की जरूरत है कि ये जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं वो 5वीं पास है या 9वीं फेल है। सबसे पहले तो ये बताने का प्रयास करें। जो 5वीं फेल व्यक्ति, तेजस्वी यादव जैसा व्यक्ति जो 5वीं फेल है, वो कहता है मैं बिहार के हितों की बात करूंगा। अरे कौन से बिहार के हित की बात करते हैं आप? बिल्कुल सही बोल करके गए अभी इंद्रेश भाई। जो अपनी वाइफ को न्याय नहीं दिला पाए, जो अपने बहू को न्याय नहीं दिला पाए। बिहार की सरकार जब इनकी थी, इन्होंने चरवाहा विद्यालय खोले। इनके सरकार में नारा लगता था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेंगे बिहार में लालू। आज 2025 में नारा बदल गया, तो इनको मिर्ची लग रही है कि 32 गुल मीटर चालू, गायब हो जाएंगे बिहार से लालू। आज नारे बदल गए। आज जनता को समझ में आ गया ये वही लालू प्रसाद यादव है। आप इस बात को ध्यान से समझिएगा सर, ये वही लालू प्रसाद यादव हैं जो गाय बैल भैंस बकरी सबका चारा खा गए। कन्विक्टेड हैं चारा घोटाले में, 2 बार सजा दे चुका है कोर्ट। उसके बावजूद भी जो आरोपी है और आरोप सिद्ध हो गया कोर्ट के अंदर कि हाँ लालू प्रसाद यादव ने गाय भैंस बैल बकरी सबका चारा खा लिया, चारा चोर है। उसके बावजूद भी ऐसे लोग अगर एक चोर का समर्थन करते हैं तो इनके फिर मनसा पे सवाल उठता है, ऐसा क्या लालच है जिसको ये लोग अभी भी एक चोर का समर्थन कर रहे हैं। इनके लिए तो इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, जंग में शहीद सिपाही होंगे और सरकरूद जिले इलाही होंगे, तो ये सिपाही की तरह यहाँ शहीद हो रहे हैं, एक चोर का समर्थन करने का काम कर रहे हैं। ये अपनी माँ की कसम खा के बोल दें, ये माँ की कसम खा के बोल दें, क्या लालू यादव चारे घोटाले में दोषी करार दिए गए थे कोर्ट से कि नहीं दिए गए? मैं जवाब देता हूँ, एक मिनट ध्यान से सुनना। करार दिए गए थे कि नहीं? बोले आप दे तो रहे, जलेबी मत बनाइएगा। जलेबी नहीं बनाओ, एक शब्द में दूंगा। आप लोग भी सुनिए। जब रेल बजट भारत सरकार के रेल मंत्री वैष्णव हिंदी की बात बोलने दो, इंग्लिश लिखते हैं पिक्चर में। एक छोटा सा सवाल है, लालू यादव सुनो, चारा घोटाले में कन्विक्टेड है। हिंदी के पेपर में मैथ लिखते हैं इसलिए इनकी 0 सीट आती है। मेरी बात सुनो, इसीलिए इनकी सरकार नहीं है। मेरी बात सुनो सर, इनकी सरकार क्यों नहीं है? क्योंकि इनसे पूछते हो आप कुछ और, ये बताते कुछ और। मैं इनसे सीधा एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, आपके चैनल नवरत्न भारत के माध्यम से इनसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ। ये आज इनको लोकतंत्र की कसम है, जिस लोकतंत्र की कसम खाते 24 घंटे कि लालू यादव चारा घोटाले में कन्विक्टेड है कि नहीं है? कोर्ट ने सजा सुनाई कि नहीं सुनाई? अरे या नहीं यार, बोलने दो। बोलो। अगर लालू यादव चारा घोटाला में सजावार है तो 2020 में 12,000 वोट से वो कैसे मुख्यमंत्री बनने से बच गया? अरे भैया, जनता क्यों वोट दे रही है उसको? जनता कोर्ट ने कन्विक्टेड है। कुछ नहीं, साजिश के तहत फंसाया गया लालू यादव को। साजिश के तहत बलात्कारी हूँ। सिद्ध हुआ। 1 मिनट, सीबीआई इनकम टैक्स ईडी सुनो ना साहब, सुनो ना साहब, ऐसे अधिक संपत्ति साहब सुनो ना, ये चाचा की उम्र हो गई, बीपी बढ़ जाएगा, नींबू पानी लाओ, गर्मी ज्यादा है। मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ इनका बीपी बढ़ जाएगा। मुझे आश्चर्य हो रहा है, जैसे ही मैंने लालू यादव का चारा घोटाला का नाम लिया, इनके माथे पर पसीना है। मेरी बात सुनो, मैं साहब बात सुनो, ये पता है क्या बोल रहे हैं? मानो मैंने चोरी करी, मानो मैंने चोरी करी, मैं बहुत बड़ा चोर हूँ। एक ज्यादा वो उसको तो सजा हुई है, कोर्ट से सजा हुई ना, 100% हुई है ना सजा। कोई ऐसे ही दे देगा? 100% सजा सिद्ध करी है कोर्ट में, तभी सजा दी है। आप सिद्ध करो कि आप यादव हो, आप सिद्ध करके आप भी बताओ कि आप यादव हो। ठीक है, कैसे सिद्ध करना है? कोर्ट में ऐसे ही सजा दे देंगे? किसी को पकड़ के उठा के डाल दिया है, ऐसे ही डाल देंगे? कैसी बातें कर रहे हैं? सुनिए, बोलने दीजिए। एक बार जवाब सुनिए, इनके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ। इनका नेता चारा चोर, दूसरा नेता यूपी में इनका टोटी चोर, पूरा का पूरा यादव परिवारी चोर। मैं इनके लिए 2 लाइनें कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पूरा भारत मेरी बात को ध्यान से सुन रहा होगा। इन्होंने कहा मानो मैंने चोरी करी,
चलो लालू प्रसाद यादव ने चारा चोरी करी, गाय भैंस बैल बकरी सबका चारा खा गए, तो क्या हो गया? कोर्ट ने सजा दे दिया। आज बिहार की जनता आप समझो, ये कह रहे हमने चोरी करी है, लेकिन तो क्या हो गया? अगर कोई बलात्कार करता है और बलात्कार में उसको सजा होती है, कोर्ट उसको जमानत दे देता है, जिसका मतलब जमानत पर छूट करके बाहर आता है, इसका मतलब थोड़ी दोष मुक्त हो गया। बिल्कुल। बलात्कार का तो रेपिस्ट तो है ना वो, तो वैसे चोर हमेशा आपके परिवार वाले रहेंगे, इस बात को समझो। ये 2 लाइनों में आपको समझाना चाहूंगा सर, 2 लाइन मेरी सुन लीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, छोटी सी 2 लाइन की शायरी है, आपके चैनल पे मैं बताना चाहता हूँ कि मैं ये कहना चाह रहा था सर आपसे कि जब भी ये महफिलों में जाते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तालियां बजाते हैं, तालियां पीटते हैं, तो इनसे इतना ही कहना चाहूंगा मैं कि गुरूर है खुद पे तो तू सुन ले, तू बस एक छोटा सा शहर है, पूरी कायनात ना बन, और तुझे पता है तू बर्बाद है, तू मिट रहा है, बिहार को बचाने वाला बिहार का बाप ना बन। इस बात को समझो सर। लालू यादव कह रहे हैं कि जो हम तेज प्रताप को हमने निकाला है, ये समाज का न्याय करने के लिए हमने निकाला है। सुनिए सर, समाज का न्याय तब क्यों नहीं करते जब एक पत्रकार को बिहार की सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के मारा जाता, तब समाज का न्याय क्यों नहीं करते? तब बिहार के युवाओं का न्याय क्यों नहीं करते जब आप चरवाहा विद्यालय खुलवाते हैं और आपका बच्चा खुद 9वीं फेल है? बिहार के युवाओं के साथ क्या करा इन्होंने, आप समझिए। इसको जंगल राज कहा गया था। ये अभिषेक ठाकुर नहीं बोल रहा, ये देश के बिहार के हाई कोर्ट ने बोला कि बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव की सरकार में जंगल राज चल रहा है। 24 घंटे में 7-7 मर्डर होते थे बिहार के अंदर। ये लोग बिहार को आगे ले जाने की बात करते। भाई साहब, मनीष कश्यप क्यों कहा कि जो एनडीए की सरकार में जंगल राज चल रहा है, जबकि वो जो एनडीए के नेता हैं और ब्लैंड सपोर्टर है, आज क्यों मानते हैं? एक सेकंड, अभी साबित कर दूंगा। ये मनीष कश्यप को मानते हैं? आप जवाब दो, मानते हो कि नहीं? मैं जवाब अभी जवाब दो। उन्होंने कहा जंगल राज 2 चल रहा है। मनीष कश्यप ने तो ये भी बोला, चलो ठीक है, मनीष कश्यप ने तो ये भी बोला था पूरा का पूरा लालू परिवार चोर है। आप किसी और को चुन लीजिए, लेकिन लालू परिवार को मत चुनिए। आप मानते हो इस बात को? अरे अभी क्यों कर रहे? मानते हो नहीं? सर बोले दीजिए। मनीष कश्यप एनडीए के तरफ से हैं, ठीक है? अभी मनीष कश्यप इनके रिश्तेदार थे। विपक्ष जो है ना, भी नहीं मान रहे। बोले तो यार, अपने बोलो। जब एनडीए के वो नेता है, वो तो कोई आरोप लगावे करेगा, लेकिन आज वही मनीष कश्यप जंगल राज 2 क्यों चिल्ला के कह रहा है, उसका जवाब दो हमको बस। मनीष कश्यप का ही ना जंगल राज 2 है। साहब सुनिए ना, मैं एक बात करना चाहता हूँ। अभी तक जब मैंने इनसे एक सवाल पूछा नहीं, उससे पहले बहुत बड़ाई कर रहे थे कि मनीष कश्यप ने बोला मतलब सच बोल रहा होगा। ठीक, पहली बात तो मनीष कश्यप इस टाइम भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य नहीं है। दूसरी बात, अगर मनीष कश्यप से आपको इतना ही प्रेम है तो चलिए 1.5-2 साल पहले, 3 साल पहले मनीष कश्यप ही कैमरा माइक लेकर के तुम्हारे बिहार सरकार के धज्जे उड़ाते थे। इसके लिए तुमने जाकर के उनको जेल में डालने का काम करा और 9 महीने तक उस व्यक्ति को जेल में डाला, क्योंकि वो बिहार के हितों की बात कर रहा था, बिहार के युवाओं की बात कर रहा था, बिहार के मजदूरों की बात कर रहा था। आज जब मनीष कश्यप बीजेपी में नहीं है तो तुम्हें मनीष कश्यप से प्यार आ रहा है। उसी मनीष कश्यप ने बोला था कि पूरा का पूरा लालू प्रसाद यादव का परिवार ही चोर है। बोलो मानते? एक मिनट, बोलो। सुनिए आप पत्रकार हैं, सुनिए। मनीष कश्यप आरजेडी के खिलाफ थे, ठीक? वो एनडीए में थे। अभी वो खुद एनडीए का जो है विरोध कर रहा है। जब उसको मार पड़ी है तो विरोध कर रहा है कि अभी जंगल राज 2 चल रहा है। दूसरी बात, एक मिनट, इन्होंने कहा टोटी चोर अखिलेश को लेकर के। अगर अखिलेश ने टोटी चोरी किया तो 37 को सांसद जो है मतलब समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में कैसे जीत गई? पहले जवाब दे दो। यही चुकौलर ऊपर कर रहे थे कि अगर उन्होंने चुराया तो 37 लोकसभा सीटें कैसे आ गई? उपचुनाव हुए ना, उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में। कितनी सीटें पर हुए थे? 9 पर हुए थे। 7 सीटें कौन जीता? जीते कि नहीं? आप नहीं जीते, बीजेपी जीती। समझ रहे बात को? भारतीय जनता पार्टी, इसको अगर कोई हिंदी में समझे तो बहुत ज्यादा प्यार, लेकिन अगर कोई कटी पतंग है तो उसके लिए मैसेज है भाग जाओ पाकिस्तान। एक मिनट में जवाब दे तो सुनो। कई बार उपचुनाव हुआ देश में और एनडीए गठबंधन चुनाव हार गई, कुछ उपचुनाव हारी, तब तो कहा गया रही तो उपचुनाव है, मेन चुनाव आएगा तब। अगर हम उपचुनाव हार गए कर उपचुनाव हम कह देते हैं आपको
मतलब इनको बिहार में तब मानेंगे। सुनो भैया, ये चैलेंज कर ले यहाँ पर। लालू का विरोध 2005 से करते आए हैं, इनको 20 साल हो गया। 27 का क्यों इंतजार करना, तो जो 25 ही देख लेंगे ना। मैं इनसे क्या कह रहा हूँ, 20 में आपने देख अब लिया, इनको 2026 में आपने गलत उत्तर तरीका से प्रदेश सरकार पंचायत चुनाव बनाई हराएंगे। है। ये देखो बीपी इस बढ़ बार गया, हमारी समझ रहे हार रहे जो हैं। कह रहा है 20 में गलत तरीके से बौखलाहट देखिए, इनकी बौखलाहट देखिए। हारे हैं पूरे बिहार अच्छा, में। मेरा एक आखिरी 12,000 सवाल वोट से हारे हैं, दर्द 12,000 वोट से माता आंख से छलका आंसू जा टपका गुलाब में। ये देखो दर्द देखो। सीट आराम से यादव जी, आराम से। आरजेडी का आराम पतन बमों से एक सरकार मेरा- बनेगी ये जो तेज और प्रताप वाली परिवर्तन घटना की हुई लहर है। कह रहा चलेगी। हूँ जितनी तेज ये चिल्ला के बोल रहे हैं ना, इतनी ही तेज अगर तेजस्वी यादव 9वीं फेल चिल्ला देता तो हो सकता है बिहार में कुछ हो जाता, पर उनसे ज्यादा परिपक्व ये हैं। मैं कहता हूँ 9वीं फेल से अच्छा 12वीं तो पास हो ना। छोड़ो नहीं यार हमारी बात। ये भी कंफ्यूज में पास है नहीं मैं पास वही है। तो बता रहा हूँ, इनके नेताओं का यही हाल है। मैं बिहार की जनता से एक ही बात कहना चाहता हूँ, जब लालू प्रसाद यादव की बात आती है कि है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, और जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, ये मौसम बदलना चाहिए, और चेहरे बदलते हैं जो नकाबों की तरह, जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। और इसी 2025 में बिहार की जनता लालटेन वालों का जनाजा धूम से निकालेगी, क्योंकि ये लालटेन का युग नहीं है, बिजली का युग है। ये बिहार की जनता बताने जा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो आप जानते हैं कि जो अभी भी राष्ट्रीय जनता दल का जो सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव है, ठीक, और हर पार्टी में ये संवैधानिक बात है कि जो पार्टी के जो दिशा और दशा है उससे विरुद्ध चलता है, पार्टी लाइन से बाहर चलता है, उसको पार्टी से निषेध कर दिया जाता है और 6 साल के लिए किया जाता है। लालू यादव ने अपने बेटे को, उन्होंने पार्टी लाइन से बाहर चला, पार्टी से 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो इसमें जनता अब क्या बोलेगी, जब उसको सजा दे ही दिया लालू जी खुद। जब एक आम सड़ा हुआ है टोकरी में, उसको बाहर कर फेंक दिया, इस पर सवाल खत्म है। इस पर चलिए आगे बढ़िए। खत्म है सवाल सारा, खत्म है। क्या आप क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि सवाल है खत्म है, क्या नाम है, दंड तो दे ही दिया। मैं अपनी बात पर आने से पहले 2-3 सवाल यादव जी से करना चाहूँगा। यादव जी, आप जातिवादी हैं या राष्ट्रवादी हैं? देखिए, हम राष्ट्रवादी हैं, जातिवादी पक्का 100%। छोटा छोटा करते हैं सर। आप राष्ट्रवादी हैं, तो जाहिर सी बात है कि मैं कुछ सवाल के जवाब मांगूंगा, आप सीधे सीधे देंगे। जी जी जी। जब तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय को आधी रात को मार के घर से निकाला गया था, तब आरजेडी की और लालू यादव की और तमाम लोगों की वो पार्टी का संविधान कहाँ चला गया था? और इन लोगों के क्या कह रहे थे अभी आप, अरे क्या होता है यार वो शब्द बड़ा अच्छा सा है, नहीं दंड तो दिया है, तब इन लोगों का पार्टी लाइन से अलग चीजें हो रही थी। क्या मैं ये मानकर चलूं कि एक बहू को आधी रात को मार पीट कर घर से भगा देना आरजेडी परिवार के और आरजेडी पार्टी का वो है, संवैधानिक अधिकार है? मान सकता हूं क्या? जवाब दीजिए। देखिए, पार्टी किसी छोटा जवाब, हाँ या ना? सर हाँ या ना? अभी और 2-3 सवाल बोलने है ना? दीजिए ना। सर 2-3 कौन है बोलिए। देखिए, पार्टी सबसे बड़ी बात है, पार्टी किसी का बपोती नहीं होता है। लालू का पार्टी नहीं है कहने के लिए, पार्टी सबकी होती है। नंबर 1, उस सास बहू की लड़ाई थी, ऐश्वर्या राय ने अपने सास राबड़ी देवी पर आरोप लगाया, वो घरेलू मैटर है, और सास बहू में थोड़ा बहुत ही हिचातानी होता रहता है, उसको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, न चुनाव को उसको कोई कुछ लेना देना है। बस जो घर का मामला है उससे पार्टी से उसमें तेज प्रताप पर क्या उस पर दंड क्या किया जाएगा? वो तो हर घर की कहानी है, छोटी मोटी बातें होती रहती है, लेकिन अभी जो तेज प्रताप का जो बात समाज में निकल के आई है और दूर तक गई है, यहाँ एक्शन लेना जरूरी था। ये अवैध था, ये अवैध सामाजिक दृष्टिकोण से अवैध है, इसलिए लालू यादव ने पार्टी से 6 साल के निष्कासित